ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश रोगों की जड़ पेट है। पेट की समस्या न हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। पेट की समस्या से छुटकारा पाने का मतलब है उन सभी बीमारियों से छुटकारा पाना जो बताई जाती है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल, एलोपैथी जनरल फिजिशियन एज वेल एज आयुर्वेदा एक्सपर्ट फ्रॉम मुंबई आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फी फैमिली केयर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम आपको फैक्ट बेस्ड सही जानकारी प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल की जीवन शैली में पाचन तंत्र का खराब होना बहुत आम बात है। आज हम इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जीवन शैली में बदलाव के बारे में बात करेंगे। इसमें अगर मेडिको लीगल कारणों की बात करें तो फर्स्ट इज IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जीवन शैली में बदलाव, तनाव, मसालेदार भोजन के कारण मामूली या बड़ी जलन होती है। उसके बाद नेक्स्ट कारण इज गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज यानी GERD। इसमें एक से अधिक बार हार्ट बर्न होता है। यह बहुत ही आम है। यह 10 में से करीब 2 लोगों को होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ यानी SIBO। यह आंत में बैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। इससे पेट में जलन, एसिडिटी, गैस और दर्द आदि लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद अन्य कारणों की बात करें तो वायरल संक्रमण, लिवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, बड़ी बड़ी सर्जरी आदि के बाद भी यह हो सकता है। उसके बाद गाल ब्लैडर स्टोन भी, यह कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन के संचय के कारण भी हो सकता है। उसके बाद सीलिएक रोग, ग्लूटेन के कारण आंतों में जलन और सूजन आदि इसमें होती है। उसके बाद क्रॉन्स डिसीज, कमजोर प्रतिरक्षा के कारण यानी कमजोर इम्यूनिटी के कारण पाचन संबंधी समस्याओं को यह दर्शाता है, कमजोरी दिखाता है और पाचन संबंधी कई लक्षणों की ओर भी ले जाता है। साथ ही कुछ लोगों में लिवर सिरोसिस भी रहता है। उसके बाद कुछ लोगों में फैटी लिवर आदि भी हो सकता है। अब पाचन तंत्र के समस्या की लक्षणों की बात करें तो इसमें अपच, गैस, उल्टी, सनसनी, अम्लता, अधिजठर दर्द, पेट में दर्द, आंतों में सूजन, मुदा दर्द, मुंह के छाले, मुंह में खट्टापन, साथ ही बार बार डकार का आना, दुर्गंध युक्त डकार आना, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, क्रोधित त्वचा वाली लाली हो सकती है। साथ ही इसके साथ बालों का झड़ना, कमजोर नाखून आदि भी हो सकते हैं। दोस्तों, एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करके और अच्छे पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले आहार में परिवर्तन करके एक मजबूत पाचन तंत्र प्राप्त किया जा सकता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक स्वस्थ और संतुलित आहार खाएं। ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जो फाइबर से भरपूर हो, जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियां आदि। फाइबर पाचन तंत्र को नियंत्रित रखने में मदद करता है और कब्ज से बचाता है। साथ ही हाइड्रेटेड रहे। पाचन तंत्र को हाइड्रेटेड और ठीक से काम करने में मदद करने के लिए खूब पानी और अन्य तरल पदार्थ भी पिए। साथ ही भोजन को ठीक से चबाएं। अपने भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाने से यह छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, जिससे इसे पचाना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके साथ ही प्रोसेस और जंक फूड से बचे। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ अक्सर वसा यानी फैट्स, चीनी यानी शुगर और नमक में उच्च होते हैं और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज तनाव का प्रबंधन करें। तनाव का पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तनाव के स्तर को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए ध्यान करें, योग जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करें। इसके साथ ही आप नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम पाचन तंत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर पाचन में सुधार करने में मदद करता है। उसके बाद धूम्रपान या शराब का अत्यधिक सेवन न करें। धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन दोनों ही पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं को जन्म भी दे सकते हैं। उसके साथ ही रात को देर से खाने से बचें। सोने के करीब खाना खाने से पाचन में बाधा आ सकती है और नींद में खलल पड़ सकती है। उसके साथ ही अपने आहार में प्रोबायोटिक शामिल करें। प्रोबायोटिक्स फायदेमंद बैक्टीरिया है जो आंत में रहते हैं और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
आप दही, केफिर और किमची जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक पा सकते हैं, या आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज कैफीन और मसालेदार भोजन का सेवन सीमित करें। कैफीन और मसालेदार भोजन दोनों ही पाचन तंत्र को परेशान कर सकते हैं और असुविधा पैदा कर सकते हैं। उसके बाद पर्याप्त नींद लें। पाचन स्वास्थ्य सहित समग्र स्वास्थ्य के लिए नींद आवश्यक है। अपने पाचन तंत्र को ठीक से काम करने में मदद करने के लिए प्रति रात 7 से 8 घंटे सोने का लक्ष्य रखें। उसके बाद नेक्स्ट इज सक्रिय रहे, यानी एक्टिव रहे। नियमित शारीरिक गतिविधि यानी डेली फिजिकल एक्टिविटी पाचन तंत्र को उत्तेजित करने और कब्ज को रोकने में काफ़ी मदद करती है। नेक्स्ट इज किसी भी अंतर्निहित स्वास्थ्य चिकित्सा स्थितियों का प्रबंधन करें, यानी मैनेजमेंट करें। कुछ स्वास्थ्य स्थितियाँ जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS, इरिटेबल बाउल डिसीज यानी IBD पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसी भी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करने के लिए मेडिकल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पर्याप्त फाइबर डाइट ले। एक उच्च फाइबर आहार पाचन तंत्र को नियमित रखने और कब्ज, बवासीर और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं की जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप साबुत अनाज, फल, सब्जियां और फलियां जैसे स्रोतों से सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर दोनों भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज भोजन करते समय अपना समय ले, यानी धीरे धीरे भोजन करें। धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक भोजन करने से आप अपने भोजन को बेहतर ढंग से पचा सकते हैं और अधिक खाने के जोखिम को कम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज भोजन के तुरंत बाद लिक्विड पीने से बचें। भोजन के तुरंत बाद अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीने से पाचन एंजाइम कमज़ोर हो सकते हैं और पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है। भोजन के तुरंत बाद बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पीने से बचने की कोशिश करें और इसके बजाय पूरे दिन पानी पीते रहे। नेक्स्ट इज अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, खासकर खाने से पहले। हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जो पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज पाचक एंजाइमों पर विचार करें। पाचक एंजाइम भोजन को तोड़ने और पाचन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। यह देखने के लिए कि क्या आपके पाचक एंजाइम आपके लिए सही है, आप मेडिकल एडवाइस लें। उसके बाद नेक्स्ट इज स्टे इन्फॉर्म। अपने आहार और जीवन शैली के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए पाचन स्वास्थ्य संबंधित नवीनतम शोध और न्यूज़ से अवगत रहे। साथ ही प्रीबायोटिक्स को अपने आहार में शामिल करें। प्रीबायोटिक्स न पचने वाले फाइबर होते हैं जो आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं। आप लहसुन, प्याज, लीक, शतावरी और केले जैसे खाद्य पदार्थों में प्रीबायोटिक पा सकते हैं या फिर उसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड और उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। प्रोसेस्ड और उच्च वसा वाले यानी हाई फैट्स वाले खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र के लिए प्रक्रिया करना मुश्किल हो सकते हैं और इससे सूजन और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। साथ ही आपके अच्छे पाचन के लिए योगाभ्यास करें। कुछ योगासन जैसे कि आगे की ओर झुकना, ब्रिज पोज, चाइल्ड पोज पाचन को प्रोत्साहित करने और नियमितता को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। साथ ही अपनी दवाओं का मैनेजमेंट करें। कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAID आपके अंत में बैक्टीरिया के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकती है और पाचन संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसलिए किसी भी दवा संबंधी पाचन संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के तरीकों के बारे में जानकारी के लिए आप मेडिकल एडवाइस लें। साथ ही पाचन संबंधी लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। यदि आप लगातार पाचन संबंधी लक्षणों जैसे पेट का फूलना, पेट में दर्द या मल त्यागने की आदतों में बदलाव का अनुभव करते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज न करें और साथ ही आपके अंतर्निहित कारण निर्धारित करने और उचित उपचार के लिए मेडिकल एडवाइस जरूर लें। साथ ही ध्यान से खाने पर विचार करें। ध्यान से खाना एक अभ्यास है जिसमें अपने भोजन और खाने की क्रिया पर ध्यान देना शामिल होता है। यह आपके शरीर की भूख और परिपूर्णता के संकेतों को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद कर सकता है और आपके फूड्स दैट डू नॉट एग्री विद द डाइजेस्टिव सिस्टम को खाने या कंज्यूम करने की जोखिम को कम कर सकता है। इसके साथ ही एक अच्छी पोजीशन का अभ्यास करें। सीधे बैठने या सीधे खड़े होने से आपके अंगों को ठीक से काम करने और आपके पाचन तंत्र पर दबाव को रोककर
पाचन में सुधार करने में मदद मिलती है। उसके साथ ही आप डाइजेस्टिव टी का यूज़ करें। कुछ हर्बल चाय जैसे पुदीना, अदरक आदि का चाय पाचन संबंधित परेशानी को शांत करने और पाचन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही आप फूड इंटॉलरेंस के बारे में जागरूक रहे। कुछ लोगों को भोजन के बाद फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, जिससे पेट फूलना, गैस, दस्त जैसे पाचन संबंधित लक्षण हो सकते हैं। उसके साथ ही डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स पर विचार करें। मार्केट में विभिन्न डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जो पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आपके लिए सुरक्षित है और प्रभावी है, कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले मेडिकल एडवाइस जरूर लें। और इसके साथ ही कम FODMAP यानी फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स आहार पर विचार करें। IBS जैसे पाचन संबंधी समस्याओं वाली व्यक्तियों के लिए कम FODMAP आहार फायदेमंद हो सकता है। आपके इस आहार में कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को सीमित करना शामिल होता है जो पाचन तंत्र को तोड़ने में मुश्किल करते हैं। कम FODMAP आहार आपके लिए सही है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए आप मेडिकल एडवाइस जरूर लें। उसके साथ ही नियमित जांच करवाएं। अपने डॉक्टर से नियमित जांच कराने से पाचन संबंधित किसी भी संभावित समस्या का जल्द पता लगाने और उचित उपचार सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। साथ ही धीरे धीरे खाएं और अच्छी तरह चबाएं। बहुत जल्दी खाना और अपने भोजन को अच्छी तरह चबाकर न खाने से आपके पाचन तंत्र के लिए पोषक तत्वों को तोड़ना और अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करना कठिन बना सकता है। अपना समय ले और पाचन में सुधार करने के मदद करने के लिए भोजन को अच्छे से चबाकर खाएं। उसके साथ ही किण्वित खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे कि केफिर, सौकरप्रोट, किमची में लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन में सुधार करने और एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज स्वाद के लिए जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग करें। हल्दी, जीरा, दालचीनी जैसी जड़ी बूटियाँ और मसाले न केवल आपके भोजन में स्वाद जोड़ते हैं बल्कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज ज़्यादा खाने से बचें। ज़्यादा खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और एसिड रिफ्लक्स और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। आपके पाचन में सुधार करने में मदद करने के लिए पूरे दिन छोटे छोटे और अधिक बार भोजन करने की कोशिश करें। उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए आपके शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा का सेवन करने का लक्ष्य रखें। और नेक्स्ट इज अपने शरीर पर ध्यान दें। हर किसी का पाचन तंत्र अलग अलग होता है और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर पर ध्यान दें और देखें कि यह विभिन्न खाद्य पदार्थों और जीवन शैली की आदतों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। कुछ खाद्य पदार्थ आपके पाचन को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर नज़र रखने के लिए एक भोजन डायरी रखें और आवश्यकता अनुसार अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव करें। दोस्तों, यह याद रखें कि एक मजबूत पाचन तंत्र को बढ़ावा देना एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है जिसके लिए लगातार प्रयास करने और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन अतिरिक्त युक्तियों को लागू करके और अपने पाचन, आहार और जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन करके आप अच्छे पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने और पाचन संबंधी समस्याओं की जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे नवीनतम वीडियोस भी देखने को मिलेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी सहायता भी मिलेगी। तो चलिए, ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।